मैं उस व्यक्ति को मूर्ख समझूंगा। और क्या मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश करूंगा? क्योंकि कब उसका ईमान जाग जाए, कब वो कत्ल कर दे लोगों का। तो बचिए ऐसे आस्तीन के सांपों से। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत हो गया, ये पाखंड चलने वाला नहीं है। कोई गंगा जमनी तहजीब नहीं थी। अगर गंगा जमनी तहजीब होती तो हमारे मंदिर गंगा जमुना के 2 आबों में ज़्यादा तोड़े गए। ये हमें सोचने और समझने की जरूरत है। अच्छा जी, वहाँ और वे कहेंगे सब प्रशंसा अल्लाह के लिए जिसे हमने गमदूर किया, निश्चय ही हमारा रब अत्यंत क्षमाशील बड़ा गुणगान। मोहम्मद साहब की आदत थी, वो दिन में ही सपने देखने लगते थे। वैसे दिन में सपने देखो, कोई रोक नहीं है, लेकिन जब आपके सपने लोगों को अज्ञानता मूर्खता के भंवर सागर में, मूर्खता के समुद्र में तैराने लगे तो वो सपने नहीं होते। फिर लोगों से धोखा होता, फरेब होता, षड्यंत्र होता। और ये षड्यंत्र का जाल मोहम्मद साहब ने मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से चला। इस्लाम ने मुसलमानों का जो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, ये बेचारे इतने भोले और सीधे साधे नुकसान को नहीं जानते। ये जो बदनाम करता है, जो ऐसी विचारधारा को अपनाते, जिसकी वजह से ये बदनाम हो रहे हैं। और पैगंबर तो मर गया, मोहम्मद तो मर चला, और वो तो क़यामत आएगी नहीं। वो तो एक ऐसा लॉलीपॉप पकड़ा गया मुसलमानों को जिस पर सब फंसे हुए हैं अभी तक। जिसने हमें अपने उदार अनुग्रह से रहने के लिए ऐसे घरों में उतारा, जाने कोई हमें मशक्क़त उठानी पड़ती है, ना कोई थकान आती है। अब मोहम्मद ने सबज बाग दिखाए हैं कि वहाँ ना थकान आएगी, ना मशक्क़त होगी। यहाँ पूरी ज़िंदगी लूटने के चक्कर में मोहम्मद ने अपने 2 दांत तोड़वा लिए उहद की लड़ाई में, अपना चचेरा भाई मरवा दिया। तो ये देखिए स्वार्थपरता की कितना गिरी हुई स्तर की ये मोहम्मद साहब की बातें हैं जो इंसानियत को शर्मसार करती हैं। वे लोग हैं जिन्होंने इनकार किया, उनके लिए जहन्नुम की आग है। यानी कि जो मुसलमान नहीं है उनके लिए जहन्नुम क्या, कोई जहन्नुम की आग नहीं है। अल्लाह की कोई औकात नहीं, अल्लाह का ज्ञान ही नहीं। अज्ञानी अल्लाह से कौन डरे? और तुम्हारे पैगंबर का हम सम्मान क्यों करें जब उसकी विचारधारा से हिंदू औरतों के साथ, यजीदी और ईसाई औरतों के साथ, तो आज सबसे बड़ी जरूरत है गैर मुस्लिमों को इकट्ठा होना है और इस्लामिक विचारधारा का सर्वनाश करना है, इस्लाम को भारत भूमि से भगाना है। और इस काम में हमारे मुस्लिम भाइयों का भी हमें सहयोग चाहिए। सब प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने गम दूर किया, निश्चय ही हमारा रब अत्यंत क्षमाशील बड़ा गुणकार। तुम्हारा अल्लाह कोई क्षमाशील नहीं है। चैप्टर 9 की आयत नंबर 5 ये कहती है कि जहाँ भी मुशरिक आए, जब रमज़ान के पवित्र महीने बीत जाए तो काफिरों को जहाँ जाओ, मुशरिकों को जहाँ जाओ कत्ल करो। तो तुम्हारा अल्लाह तो क्रूर अत्याचारी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कुरान झूठ का पुलिंदा है। इसमें उस क्रूर अत्याचारी अल्लाह को रहमदिल और बख्शने वाला बताया गया, गफूर बताया गया, जो था ही नहीं। तो इसलिए तो मैं बार